नमस्कार दोस्तों। इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला यह आज तक का न्यूयॉर्क शहर पर हुआ है। हम सब ने देखा है किस तरह न्यूयॉर्क शहर के ट्विन्स टावर्स को दो हवाई जहाज को हाईजैक कर कर उस पर हमला किया गया और इस हमले में 2700 से ज्यादा नागरिक मारे गए। क्या इसी शहर का 2025 में अगला मेयर एक कट्टर मुस्लिम बनेगा जिसका नाम है जोहरान ममदानी? कौन है जोहरान ममदानी? आज पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा हो रही है और विशेष रूप से भारत से उसका क्या संबंध है, इस पर हम आज इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है आखिर तक यह वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। 33 साल के जोहरान ममदानी ने डेमोक्रेटिक पार्टी का प्राइमरी चुनाव जो कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के लिए है उसमें जीत दर्ज की है। अमेरिका में यह प्रथा रही है कि किसी भी पार्टी को अपने उम्मीदवार निश्चित करने से पहले उन्हें उन्हीं की पार्टी के उम्मीदवार से चुनाव लड़ना पड़ता है, चाहे वह डेमोक्रेटिक पार्टी हो या रिपब्लिकन पार्टी हो। जोहरान ममदानी ने डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व गवर्नर और दिग्गज नेता एंड्रयू क्यूमो को हराकर जीत दर्ज की है। इस जीत का मतलब यह है कि आने वाले मेयर के चुनाव में जोहरान ममदानी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार होंगे जो कि नवंबर में होने हैं। अभी हालांकि रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार तय नहीं हुआ है, लेकिन जोहरान ममदानी का मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार से मेयर पद के चुनाव के लिए होना है। अब देखते हैं 33 साल के जोहरान ममदानी कौन है। जोहरान ममदानी की माता का नाम है मीरा नायर, जो भारतीय फिल्म निर्देशक है और जिन्होंने अभी तक सलाम बॉम्बे और मानसून वेडिंग जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। और उनके पिता का नाम है महमूद ममदानी। महमूद ममदानी भी गुजराती मुसलमान है। पहले महमूद ममदानी युगांडा में स्थायिक होते हैं और उसके बाद जब जोहरान ममदानी 7 साल के थे तब वे न्यूयॉर्क सिटी में स्थलांतरित होते हैं। महमूद ममदानी न्यूयॉर्क सिटी की मशहूर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वे एक प्रोफेसर है। जब जोहरान ममदानी कॉलेज में थे तभी से उनमें राजनीति में दिलचस्पी आने लगी। उन्होंने कॉलेज में ही फिलिस्तीन के समर्थन में स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन पैलेस्टाइन का कैंपेन चलाया। वर्तमान में जोहरान न्यूयॉर्क के स्टेट असेंबली के मेंबर है और वे एक कट्टर मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। इसका उदाहरण इससे मिलता है जब न्यूयॉर्क सिटी मेयर के लिए कैंपेन चल रहा था, एक डिबेट में उनसे पूछा जाता है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क आते हैं तो क्या उनसे वे मिलेंगे। इस पर जोहरान कहते हैं कि वे नरेंद्र मोदी को एक वार क्रिमिनल समझते हैं और इसके लिए जोहरान गुजरात के 2002 दंगों का हवाला देते हैं। जोहरान ममदानी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी एक वार क्रिमिनल मानते हैं और इसी डिबेट में वे आगे कहते हैं कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क आते हैं और वे मेयर बन जाते हैं तो वे मेयर के नाते बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग करेंगे। लेकिन जोहरान ममदानी की जिस बात का सबसे ज्यादा बवाल हो रहा है वह बात उनका एक नारा है जिसमें वे कहते हैं ग्लोबलाइज द इंतिफादा। यह इंतिफादा का मतलब है बगावत, जिसे फिलिस्तीन के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है। उनके बारे में यह धारणा बनी है कि वे यहूदियों के खिलाफ दुनिया भर में हिंसा की चाह रखते हैं। हालांकि वे इससे इनकार करते रहे और उनका कहना है ग्लोबलाइज द इंतिफादा का मतलब है फिलिस्तीनियों के साथ खड़े रहना। जब भारत में सीएए का आंदोलन चल रहा था तब भी जोहरान ममदानी ने सोशल मीडिया पर भारत सरकार के खिलाफ काफी लिखा है और साथ ही जब किसान आंदोलन चल रहा था तब भी उन्होंने सोशल मीडिया पर करीब 2 करोड़ किसान आंदोलन इसमें शामिल हुए, ऐसा उनका कहना था और इस बारे में भी उन्होंने काफी भारत सरकार को क्रिटिसाइज किया है। यहाँ तक कि जब
2020 में राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, तब न्यूयॉर्क में भारतीय जश्न मना रहे थे, इसे सेलिब्रेट कर रहे थे, तब उन्होंने सोशल मीडिया पर बाबरी मस्जिद की फोटो डाली थी और कहा था बाबरी मस्जिद 400 साल से अयोध्या में थी और इसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गिरा दी। जब खालिस्तान के समर्थन में टाइम्स स्क्वायर पर एक रैली हो रही थी, तब वे अपने कुछ मत रख रहे थे, तब उस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा था कि खालिस्तानी और वहां के लोगों ने हिंदू विरोधी नारे लगाए थे। भारतीय मूल के होने के बावजूद और अपने आप को जोहरान ममदानी गुजराती मुसलमान कहते हैं, लेकिन आज वे अमेरिका में एक कट्टर मुस्लिम का चेहरा बन चुके हैं। और क्या वे न्यूयॉर्क के मेयर बन सकेंगे? क्योंकि यहूदियों की संख्या तेल अवीव के बाद सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क शहर में है। जिस तरह हमारे मुंबई में यहाँ भारत के सभी राज्यों से लोग आकर यहाँ रहते हैं, उसी तरह न्यूयॉर्क सिटी में दुनिया भर के सभी देशों के नागरिक वहां रहते हैं। जैसे ही जोहरान ममदानी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार चुने गए, वे रिपब्लिकन पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद एक्स पर इस बारे में बयान दे चुके हैं। रिपब्लिकन पार्टी की नेता लारा लूमर, जो कि इस्लाम विरोधी मानी जाती है, वो खुलकर जोहरान ममदानी के विरोध में प्रचार करने उतर गई है। उनका कहना है कि जोहरान ममदानी अगर न्यूयॉर्क के मेयर बन जाते हैं तो पूरे न्यूयॉर्क शहर में मुसलमान जिहाद करेंगे और फिर न्यूयॉर्क शहर में 9/11 का दूसरा पार्ट यानी 2.0 दोहराए जाने का डर है। जोहरान ममदानी के चुने जाने के बाद अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की एक एडिटेड तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को काले बुरके में ढका हुआ बताया गया है और ऐसा कहा गया है कमेंट में कि पूरी अमेरिकी महिलाओं को यहां से आगे बुरके में रहना होगा। जोहरान ममदानी अपने चुनाव प्रचार के दरमियान कुछ मुद्दे उठाते हैं, जिसमें पहला मुद्दा है कि वे न्यूयॉर्क शहर में सभी के लिए बस व्यवस्था मुफ्त करेंगे, जो कि काफी लोकप्रिय वादा होता है। दूसरा, न्यूयॉर्क सिटी यह दुनिया की सबसे महंगी सिटी है और यहाँ रेंट यानी भाड़ा सबसे ज्यादा है। इसी को वे मुद्दा बनाते हैं और वे कहते हैं अगर वे न्यूयॉर्क के मेयर बनते हैं तो वे रेंट किराए को फ्रीज कर देंगे और भाड़ा बढ़ने नहीं देंगे, जिससे उन्हें काफी समर्थन मिलता है। हालांकि उनके सामने एंड्रयू क्यूमो काफी दिग्गज नेता थे और उन्हें काफी डेमोक्रेटिक नेताओं का समर्थन था, लेकिन जोहरान यहाँ अपने लिए खुद लोगों से चंदा जमा करते हैं इस चुनाव के लिए, जिससे वे लोकप्रिय हो जाते हैं। जोहरान ममदानी का अमेरिका में ही नहीं भारत में भी विरोध हो रहा है। बीजेपी की खासदार कंगना रनौत ने उनका विरोध किया है और उनका कहना है कि वे हिंदुस्तानी कम पाकिस्तानी ज्यादा लगते हैं। कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी जोहरान ममदानी का विरोध किया है। कंगना रनौत ने जोहरान ममदानी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया है। देखना होगा हमें जोहरान ममदानी क्या न्यूयॉर्क के मेयर पद का चुनाव जीतेंगे, क्योंकि 2014 से अभी तक लगातार डेमोक्रेटिक पार्टी ने यहाँ मेयर पद का चुनाव जीता है और जोहरान ममदानी इसी पार्टी से उम्मीदवार है। क्या इस बार रिपब्लिकन पार्टी उन्हें मात दे सकेंगी? क्योंकि आज जोहरान ममदानी यह दुनिया भर में चर्चा का विषय बन चुके हैं। हालांकि एक देश के एक शहर का मेयर पद का चुनाव है, लेकिन आज यह एक अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय हो चुका है। क्या जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बनेंगे? एक कट्टर मुस्लिम चेहरा न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनेगा, जहां इतिहास का अभी तक सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है और 2700 से ज्यादा अमेरिकी नागरिक मारे गए। क्या उस शहर का मेयर एक कट्टर मुस्लिम बनेगा? इस पर आगे हमें देखना होगा। दोस्तों, मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।